नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन जब बुरा करके भी दुनिया में अच्छा नजर आने का स्वांग होता है, तब गलत को सही, सच को झूठ और अच्छे को बुरा साबित करने की साजिशें होती हैं। लेकिन जिस तरह अच्छे को मार देने से अच्छाई नहीं मरती है, उसी तरह से बुराई को खत्म करने के लिए बुरे को मार देना क्या सही हल है? दिल पर पत्थर रखकर भूल जाओ झुमरी को, इसी में तुम्हारी भलाई है कमला। ऐसे कैसे बोलते हो? मैंने उसे 9 महीने पेट में पाला है, मैं कैसे भूल सकती हूँ उसको? देखो, तुम्हें आफत पालने का शौक है ना, तो तुम पालो, मुझे काहे को घसीटने का इसमें? हाँ? मैं समझ गई। झुमरी तेरे को फोन करके मेरे बारे में पूछती है ना? हाँ, पूछती है, लेकिन अगर पुलिस मेरे को उसका नंबर पूछने के लिए आएगी तो मैं लफड़े में नहीं बचेगा। हाँ, मैं उसका नंबर बोलूंगा। हाँ, बता रहा हूँ। नहीं भाऊ, ऐसा मत करना। पुलिस को कुछ मत बताना। अगर पुलिस पूछेगी तो बोल देना कि तेरे को कुछ भी मालूम नहीं इस बारे में। बस मुझे एक बार झुमरी का फोन लगा के दो ना। एक बार झुमरी को फोन लगा के। अगर किसी ने परेशान किया ना, क्या वो टकला करेगा साला। हेलो हेलो झुमरी। आई की आवाज पहचान गई ना तू? तू ठीक तो है ना? काय को पूरी आई से नाराज है क्या? नहीं आई, पण काय? हे बघ, आई जगदंबेच्या कृपेने सब ठीक हो जाएगा, तू काळजी नको करूस। पण हे बघ, तू इस गांव में मत आना, तुझे पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस? हाँ, अपना ख्याल रखना। पण झुमरी, अभी बिरजू बोल रहा था कि उस मोबाइल में कुछ काला काला कुछ डालते हैं ना, वो क्या होता है? सिम। हाँ, वो सिम है ना, वो निकाल के फेंक दे, नहीं तो पुलिस तुझे पकड़ेगी। आणि तू की नाही तू चल, तू कर चल। शॉप चलेंगे। हाँ। फिर फल लेने चलेंगे। दूध रख दिया था फ्रिज में? हाँ, मुझे बोल दिया था। अरे मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, मुझे लग रहा था अगर तुम भूल गई होगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। अरे 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 चल हट यहाँ से, चल हट यहाँ से, जा यहाँ से। अजीब है ये लड़की। तू जल्दी चल। देख, तू अगर ऐसे हमारे पीछे आई ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। चलो चल। एकदम फिक्स। सब लोगों को बोल दिया है ना? जी जी बोल दिया। बहुत बढ़िया। ए, क्या कर रही? तो फिर से सोसाइटी में कैसे आई? हेलो, दामोदर, अपनी ड्यूटी भूल गए हो क्या तुम? अरे वो लड़की फिर सोसाइटी में दिख रही है, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अब भी के अब भी निकालो उसे। मैं अभी उसको भगाता है। ए, तू फिर से आ गई यहाँ पे? ले जाओ इसे। चल, तेरे साथ पहले जबरदस्ती इसलिए नहीं की क्योंकि तू पेट से है। निकल यहाँ से, और दोबारा दिखाई दिया ना बहुत बुरा होगा। यस, अब
पापा तुम्हें प्लेन दिलाएंगे, है ना? प्लेन भी दिला दो, बिगाड़ दो बच्चे को। क्या बिगाड़ रहा हूँ? बच्चे को तो दिला रहा हूँ अपने, हैं? भाभी अरे ये क्या कर रही हो? हमें बोल के कुछ फायदा नहीं है। मेरी सलाह मानो, तुम वापस चली जाओ। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की भलाई है। धीरज चलो। मैडम, यही है मैडम, बहुत परेशान करके रखा है इसने। ले चलो इसको। नहीं चलो चल जुमरी को कहाँ छुपा रखा है? साहब जुमरी का है हमें मालूम नहीं। ये चुप, नाटक बंद। देख हमको पता है झुमरी इसलिए भागी है क्योंकि उसने अपने पति मनोज का खून किया है। किया ना उसने खून? कहाँ है वो? नहीं साहब, जुमरी नहीं मारी उसको। जुमरी तो मनोज को बहुत पहले टाइम कब का छोड़ दी थी। वो तो झगड़ा करके छोड़ा था ना, पर अब मार के बदला ले लिया। ऐसा नहीं, जुमरी नहीं मारी उसको साहब। मनोज के खून के पहले तक वो तुम लोगों के साथ, और उसके बाद गायब। कहाँ है वो? नहीं साहब, मालूम नहीं साहब। साहब खरस बोलते हो साहब, सच बोल रहे हो साहब। तू क्यों चुप है? क्यों चुप है? कहाँ है वो? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे को नहीं मालूम जुमरी कहाँ है। देख, अगर हमको ये पता चलता है तुमने झुमरी को बचाने के लिए झूठ बोला है ना, तो तुम दोनों भी झुमरी के साथ अंदर जाओगे। नहीं साहब, विश्वास करो, हम जुमरी ने कुछ नहीं किया, सच बोल रहे हैं साहब। जैसे आपको मालूम पड़ेगा ना जुमरी कहाँ है, हम आपको बता देंगे साहब। हमको कुछ नहीं मालूम साहब। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चल अब चल। नाम क्या है तुम्हारा? सुना नहीं साहब क्या बोले? नाम बोलो तुम्हारा। जुमरी। जुमरी, इनकी हाउसिंग सोसाइटी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की। इनका कहना है कि तुम जबरदस्ती इनकी बिल्डिंग में घुसाती हो, जिसकी वजह इनका परिवार है। क्या परेशानी है तुम्हें इनसे? सर परेशानी हमें है इससे। ये जब से झुमरी, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जुबान नहीं है क्या मुंह में? बोलेगी कुछ? मैडम जी बोलेगी तब जब ये सच्ची होगी। एक नंबर की झूठी है ये। एक मिनट, इसने आपसे ऐसा क्या बोल दिया जो आप इसे झूठा बोल रहे हो? मतलब कोई बिना वजह तो किसी को परेशान नहीं करता। दरअसल बात यह है कि करीब एक हफ्ते पहले ये लड़की हमारे घर आई। कौन हो तुम? और अंदर क्या देख रही हो? कहाँ? देखो ना कौन है। मोहित जी, क्या हुआ? मोहित जी, हमारा बच्चा। हाँ? नहीं। और हमें आके कहने लगी कि हमारा छोटा बेटा मोहित इसका पति है और इसके पेट में जो बच्चा है वो हमारे बेटे मोहित का है। हमने जब इसे घर से निकाला तो इसने जाने से इनकार कर दिया और हमारे घर के आसपास ही रहने लगी। घर के बाहर धरना देकर बैठ गई। आते जाते हमें परेशान करने लगी। सर बिल्डिंग वालों को भी अजीब लगा, लेकिन सच तो ये है सर जी कि हम और हमारा बेटा मोहित इसे जानते तक नहीं है। सर पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, पर इसकी वजह से बहुत बदनामी हो रही है। झुमरी, जो ये लोग बोल रहे हैं क्या वो सच है? अरे गूंगी है क्या? मुंह से बोल। मैडम जी नौटंकी कर रही है ये लड़की। अब देखिए आप लोगों के सामने कुछ नहीं बोल रही है और हमारा जीवन। ठीक है, आप लोग जाइए, हम बात करते हैं इससे। थैंक यू सर जी। झुमरी, अब वो लोग गए, अब तुम्हें किसी का डर नहीं। बोलो सच क्या है? ए कमला, देख देख मेरी बात सुन। मुझे काम करने दो, जाने दो। देख, तू जानती है ना झुमरी कहाँ है? हाँ? तू आएगा। मैं नहीं जानती झुमरी कहाँ है। देख,
तू जुमरी के चक्कर में मत पड़, अपनी दूसरी बेटी के बारे में सोच। सच सच बता दे पुलिस को, नहीं तो हम दोनों अंदर जाएंगे। मेरे को मालूम है नहीं जुमरी का है तो मैं क्या बोलूंगी पुलिस को। बोलो, मोहित ने शादी की थी तुमसे? तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? झुमरी बोलो। तो तू नहीं बोलेगी? मोहित के माँ बाप को ब्लैकमेल करने के लिए तूने झूठ बोला था ना? ये रोना धोना बंद कर, वरना दूंगी। रीमा, देखो झुमरी, तुम्हारी ये हालत देख के हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। ठीक है, तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगर फिर से तुम्हारी शिकायत आई तो हम तुम्हारी प्रेगनेंसी की भी लिहाज नहीं करेंगे। अब जाओ, छोड़ो इसे बात। देखिए, मैं जानता हूँ उस लड़की ने जो कुछ भी कहा उस पर आप सबने विश्वास नहीं किया। मैं फिर भी आप सबसे एक बार पूछना चाहता हूँ कि कहीं आप में से कोई मुझ पर शक तो नहीं कर रहा ना? कैसी बात कर रहा है मोहित? हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। क्यों सीमा? जी मम्मी जी, मुझे मोहित पे पूरा यकीन है कि ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। मैं आप सबको पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की मुझसे। दे तू पढ़ना। अरे उस करमजली के चक्कर में अपनी भूख प्यास मत मार, उसे कोई परवाह नहीं है हमारी। किसी और को पति बनाकर ठूस ठूस के भर रही होगी अपना पेट। क्या हुआ सीमा? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा? मेरा बच्चा यही है, मेरे बच्चे का पापा। ओ मेरे बाबा, क्या हुआ? बुरा सपना देखा? हाँ? क्या झुमरी फिर से वहां आ गई? हाँ सर, और झुमरी हमारी बिल्डिंग में इसलिए आई है क्योंकि कोई वहाँ जानबूझकर उसे लेकर आया। कौन लेकर आया उसे वहां? सर मोहित के भैया भाभी। कल रात देखा मैंने, मोहित की भाभी चोरी छुपे उसे खाना देने गई थी। सर मोहित के भैया भाभी शुरू से ही मोहित की कामयाबी से चलते हैं, और मुझे तो लगता है कि मोहित को नीचा दिखाने के लिए ही उन्होंने जरूर झुमरी से झूठ बुलवाया कि झुमरी के पेट में मोहित का बच्चा है। नाम क्या है मोहित के भैया भाभी का? भैया का नाम धीरज और भाभी का नाम डिम्पल। और सर हाँ, मैं उन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। इसे हेड ऑफिस भेज सर। बोलो रीमा। सर सुबह तक झुमरी बिल्डिंग में ही थी, लेकिन अब नहीं है। अब वो कहाँ गई है किसी को कुछ भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहित की बीवी सीमा का शक सही था? शायद उन्हें पता चल गया हो कि सीमा ने उनकी शिकायत दर्ज कराई है।
इसीलिए उन्होंने झुमरी को गायब करा दिया। पूछताछ करते हैं उनसे। मोहित, मोहित, धीरज और डिम्पल को पुलिस थाने ले गई। पता कर जरा क्या बात है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला क्यों चाहूंगा मेरे भाई की बदनामी हो? और आपको किसने बोला कि हमने उस लड़की को प्लांट किया? मोहित की बीवी सीमा ने। सर मुझे तरस आ गया था उस लड़की पर। एक तो बेचारी पेट से थी, बस यही सोचकर मैंने उसे खाना दिया था। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सीमा हमारे बारे में इतना गंदा सोच सकती है। हो सकता है सीमा का शक सही हो, इसीलिए तुम लोगों ने झुमरी को गायब कर दिया ताकि सच सामने ना आ जाए। गायब कर दिया? जी हाँ, भले ही झुमरी कल रात को वापस आ गई थी, लेकिन आज सुबह से ही वो गायब है। लेकिन सर ना ही हमने झुमरी को गायब किया है, ना ही हम उसे बिल्डिंग तक लेकर आए थे। और मुझे तो लगता है कि झुमरी सही कह रही थी, उसके पेट में ना मोहित का ही बच्चा है और मोहित और सीमा ने मिलकर उसे गायब करवा दिया होगा। अगर झुमरी सच बोल रही है तो मोहित की बीवी सीमा मोहित को सपोर्ट क्यों कर रही है? सर ऐसा भी हो सकता है ना, सीमा को सच पता ही ना हो और मोहित ने ही झुमरी को गायब कर दिया और सीमा को हमारी कंप्लेंट करने भेज दी। सर मैं झुमरी के मिसिंग होने की कंप्लेंट करती हूँ, आप ढूंढिए उसे। जो भी सच होगा वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। झुमरी की तलाश नासिक की अंजनेरी पुलिस द्वारा पहले से ही की जा रही थी। झुमरी पर अपने पति मनोज की हत्या करने का शक था। झुमरी का पति था तो फिर झुमरी ये दावा क्यों कर रही थी कि उसने मोहित से शादी की थी और उसके पेट में मोहित का बच्चा था? मोहित की बीवी सीमा के मुताबिक झुमरी मोहित के भैया भाभी का वो मोहरा थी जिसे मोहित की बदनामी के लिए प्लांट किया गया था और मोहित के भैया भाभी की नजर में झुमरी एक पीड़ित थी जो शायद मोहित के धोखे का शिकार हुई थी। लेकिन अंजनेरी पुलिस के लिए झुमरी एक फरार अपराधी थी। देखो हमें पता चला है कि झुमरी के गायब होने के बाद तुम पीसीओ से किसी से फोन पे बात करती थी। झुमरी से बात करती थी ना? हाँ साहब। झुमरी के पास फोन था, पहले क्यों नहीं बोला? साहब वो मैं क्या नंबर है तिचा? लिहून बोल नंबर। साहब उसका नंबर मेरे पास एक पर्ची पे लिखा था, वो पर्ची गुम हो गई साहब। इतना तो पता होगा कि अभी कहाँ है वो, बोलो। मैं सच बोल रही हूँ साहब, मुझे पता नहीं झुमरी कहाँ है सर। तुम क्या जानती हो ना, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये तुम देख लेना। चला। क्या लफड़ा कर रही है तू? जब तेरे को मालूम था झुमरी के पास मोबाइल है तो मेरे को बताई क्यों नहीं? क्यों? अपनी बेटी को जेल करवाएगा क्या? मतलब तेरे को मालूम है कि झुमरी कहाँ है? जाके बोलूंगा पुलिस को, बोलूंगा पुलिस को। किसका बाप है रे तू? अपनी बेटी को जेल करवाएगा क्या? मेरे को बस इतना जानने का है कि झुमरी अपने पति को मार के कहाँ गई है और अभी कहाँ है वो। मेरे को नहीं मालूम। झुमरी के मुंबई में होने का राज झुमरी की मां सिर्फ अंजनेरी पुलिस से ही नहीं बल्कि झुमरी के पिता से भी छिपा रही थी। मुंबई पुलिस झुमरी के अंजनेरी गांव के कनेक्शन से फिलहाल अनजान थी और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को मोहित को बच्चा बताने के बाद अब झुमरी अचानक मुंबई से भी गायब हो गई थी। लेकिन जल्द ही पुलिस को झुमरी से जुड़ी एक लीड मिली। हो साहब, ये लड़की आई थी आज यहाँ पे और हाँ मैंने इसको एक कार में जाते हुए देखा। किसकी कार थी वो? कुछ नंबर याद है? नहीं साहब, याद नहीं। इन दोनों में से कोई था क्या? नहीं साहब, मैं तो काम कर रहा था ना, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सर अगर मोहित के भैया भाभी ने झुमरी को प्लांट किया है तो मोहित के भैया भाभी भी उसे ले जा सकते हैं, और अगर वाकई उसके पेट में मोहित का बच्चा है तो मोहित भी उसे ले जा सकता है। लेकिन इस आदमी के बयान से ऐसे लग रहा है कि झुमरी अपनी मर्जी से गई है। अगर झुमरी वाकई अपनी मर्जी से... रीमा, ये सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकलवाओ। अभी साफ हो जाएगा कि झुमरी अपनी मर्जी से गई है या उसे किडनैप किया गया है। क्या बोला है? क्या बोला पुलिस को कि हम तुम्हारे पति की तरक्की से जलते हैं क्योंकि ये डॉक्टर है और मैं मामूली सा सेल्समैन? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। भैया शर्म तो उनको आनी चाहिए जो उस लड़की को खाना खिला रहे थे जिसने हमारा खाना तक मुश्किल कर रखा है। मैंने उस लड़की को खाना सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, और तुमने क्या किया? हमसे सफाई मांगे बिना जाकर हमारी पुलिस कंप्लेंट कर दी। आप भी कहाँ रुके भाभी? पुलिस कंप्लेंट तो आपने भी कर दी मेरी। गलती तुम दोनों भाइयों की है। तुम्हें अपनी अपनी बीवियों को रोकना चाहिए था। एक दूसरे से तो तुम्हारी बनती नहीं है। इतना सब कुछ करने से पहले माँ बाप से ही बात कर लेते। अगर तुम लोगों को मनमानी करनी है ना, बोलो, हम ही चले जाएंगे इस घर से। पापा जी आप ऐसा मत बोलो। मोहित जी मैंने आपसे कहा था ना, पहले पापा जी से बात कर लेते हैं। सर झुमरी तो
अपनी मर्जी से नहीं गई, उसको किडनैप किया गया था। गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं, मतलब किडनैपर्स प्रोफेशनल है। सर हो सकता है मोहित नहीं हायर किया हो। ये भी हो सकता है कि मोहित के भाई भाभी ने हायर किया हो, ताकि शक मोहित पे जाए। मोहित की घरवाली और उसके भाई भाभी सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जिससे हमें किडनैपर्स का क्लू मिलेगा। और अपने इन्फॉर्मर से इन किडनैपर्स के बारे में पता करो। और हाँ, इस एरिया के चारों तरफ जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज चेक करो सर। ताकि हमें किडनैपर्स की डायरेक्शन के बारे में पता चले। और हाँ, झुमरी पेट से है, उसके साथ साथ उसके बच्चे की भी जान को खतरा है। चल ए काय ग झुमरी सपने में भी तेरा पीछा नहीं छोड़ती है, भूल जा उसको। और एक बात ध्यान से सुन, तेरी एक ही बेटी है बुलबुल। अभी का अभी मुंबई छोड़ के निकल तू, ना तू बचेगी ना तेरा। भाऊ झुमरी तेरे को फोन की थी क्या? नहीं फोन आया उसका। मुंबई पुलिस गर्भवती झुमरी को सही सलामत ढूंढने के लिए उन किडनैपर्स की तलाश में जुटी थी। हाँ साहब, इस लड़की को मैंने देखा था, चोट लगी थी इसको और प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा, इसके साथ कोई और भी था? जी नहीं साहब। ये वैन या इन दोनों को देखा था? जी नहीं। मुंबई पुलिस को झुमरी के देखे जाने का लीड तो मिला था, हाँ सर, मैंने दोनों को देखा है अक्सर गुलशन ढाबे में। गुलशन ढाबे में? हाँ सर, इधर ही है। सब सामने कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? झुमरी का झुमरी सब कौन झुमरी? सब ये झुमरी जिसको किडनैप किया है, उसको तो हमने छोड़ दिया था साहब। कहाँ छोड़ा उसे? साहब जंगल में। लेकिन साहब हमने जो भी कुछ किया है ना, ये गुलशन के कहने पे किया है साहब। पागल है क्या? सर मैं तो अपना ढाबा चलाता हूँ सर, ये दोनों मुझे जबरदस्ती फंसा रहे हैं। बस ना गुलशन भाई, झूठ मत बोलो। और बस करो, क्यों पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो तुम मुझसे? अच्छा, हमें फंसा कर खुद बचना चाहते हो? चुप, एकदम चुप। चल बोल, क्या बोलना चाहता है तू? सर ये दोनों एक नंबर के लफड़ेबाज हैं। एक रात को दारू पीकर इन दोनों ने अपनी कार मेरे ढाबे के ऊपर चढ़ा दी, और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं पुलिस के पास भी ना जाऊं, नहीं तो सोच लेना तेरा क्या हाल होगा। सभी झूठ बोल रहे हैं साहब। तो बल्कि इसने हमें ऐसा कहा कि अगर हम इसके पैसे नहीं दे सकते तो लड़की को किडनैप कर लो साहब। सब इतना झूठ ना बोल। ए, झुमरी को किडनैप करके कहाँ रखा है? साहब मैं पहले से कह रहा हूँ कि साहब हमने उसे छोड़ दिया था साहब। जब तक तुम लोग सच नहीं बोल देते ना, तुम तीनों को छोड़ेंगे नहीं हम। साहब अच्छे से खातिर करो इनकी। सर तीनों को तोड़ा, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि झुमरी का है। ढाबे का मालिक उन दोनों को ब्लेम कर रहा है और वो दोनों किडनैपर्स कह रहे हैं कि ढाबे के मालिक ने ही झुमरी को किडनैप करने के लिए बोला था। तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। मुझे लगता है इनमें से किसी ना किसी का उस इंसान से कनेक्शन है जिसने झुमरी को किडनैप करने के लिए बोला था। सर पाल ले गया। काय झालं? अरे बाप रे, इतना सारा पैसा किसका पॉकेट मार के आ रही तू? तो मेरे को बोली थी झुमरी भाग के कहाँ गई। अब ये जग्गू भी तेरे को कुछ नहीं बोलने वाला है। हाँ। ए, ये पॉकेट रख, खेल। किसी सेठ का पर्स है। अरे नहीं लगेगा। झुमरी की मां भले ही अंजनेरी पुलिस से सच छिपा रही थी, लेकिन झुमरी के पिता की भूमिका भी संदिग्ध थी। पर गर्भवती झुमरी क्या किसी का मोहरा थी, मनोज की हत्या की आरोपी थी, या फिर खुद एक पीड़ित थी? इन सभी सवालों के परे फिलहाल हकीकत यह भी थी कि अब उसकी हालत दयनीय थी।
और उसकी किडनैपिंग का राज पता कर रही मुंबई पुलिस को उन 2 किडनैपर्स और ढाबा के मालिक गुलशन के कॉल रिकॉर्ड से उस शख्स का पता चला जिसने झुमरी को किडनैप करवाया था। जी अब बात क्या है, आप कुछ तो बताइए, ऐसे कैसे आप इनको ले जा सकते हैं? गुलशन ढाबे के मालिक गुलशन ने अपनी दीदी किरणजीत के कहने पे ही झुमरी को किडनैप करवाया था। उस लड़की ने मेरी दीदी के घर वालों के नाक में दम कर रखा था, इसलिए मैंने उसे सिर्फ किडनैप करवाया था सर। मतलब झुमरी के पेट में मोहित का बच्चा है, इसीलिए मैडम जी, वो लड़की एक नंबर झूठी है, मैं सच कह रही हूँ आपसे। अगर झूठी है तो उसे झूठा साबित करके अंदर करवा, उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, आप मेरा यकीन मानिए, मैंने उन दोनों को उसे सिर्फ धमकी देने के लिए कहा था और थोड़ा सा पीटने की, ताकि सर वो आगे से मेरी दीदी के घर वालों को परेशान ना करे। झुमरी के साथ क्या हुआ होगा, उन संभावनाओं को टटोला जा रहा था, लेकिन जल्द ही झुमरी के एक हॉस्पिटल में होने की जानकारी मुंबई पुलिस को मिली। माँ और बच्चा फिलहाल दोनों ठीक है। हम मिल सकते हैं उससे? हाँ सर, आइए। नहीं, लेटी रहो, हमें बस तुमसे बात करनी है। झुमरी, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा एड्रेस क्या है, हमें बताओ, हम तुम्हारे माँ बाप को यहाँ बुला लेते हैं। तू इस गांव में मत आना, तुझे पुलिस ढूंढ रही है। देखो झुमरी, उस दिन भी हम तुमसे सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। अगर ये वाकई मोहित का बच्चा है तो तुम इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती हो, हम एक्शन लेंगे। देखो, कुछ भी मत छुपाओ, खुल के बताओ जो भी बात है। मेरे को कोई शिकायत नहीं करनी साहब। देखो झुमरी, हमको पता चल गया है कि मोहित की माँ ने ही तुमको अगवा करवाया और उसी ने तुमको बुरी तरह से पिटवाया, क्योंकि वो जानती है कि तुम्हारे पेट में मोहित का ही बच्चा है। हाँ मैडम जी, मेरे पेट में मोहित जी का ही बच्चा है, लेकिन मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहती। वो मेरे ससुराल वाले हैं साहब, मैं हाथ जोड़ती है, माँ जी को छोड़ दो, मुझे कोई शिकायत नहीं करनी। झुमरी द्वारा मोहित की मां के खिलाफ केस ना बनाने की गुहार पर मोहित की मां को जल्द ही रिहा कर दिया गया, लेकिन झुमरी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? वो इस बात का दावा तो कर रही थी कि उसके पेट में मोहित का बच्चा है, लेकिन वो अपने हक के लिए कानूनी मदद लेने से परहेज क्यों कर रही थी? क्या वो अपने सच को महान बनाने की कोशिश कर रही थी या फिर अपने झूठ को? चल चल टपरी पे, चल चल, अरे चल। अभी नहीं जाने का उधर, चल बैठ इधर, इधर बैठ, अरे बैठ जा। बहन, तेरे को डरने का जरूरत नहीं है, मैं है तेरे साथ, और कोई जरूरत नहीं वो बिल्डिंग के नीचे जाके बैठने की। इधर टपरी पे रहने का, खाने का, पीने का, मस्त सोने का, और मेरे को अपना बड़ा भाई समझने। आज से तेरा सारा जिम्मेदारी मेरा। क्या जरूरत थी झुमरी को पिटवाने की? तुम समझ में नहीं आता? अगर उसे कुछ भी हो जाता तो तुम्हें जमानत तक नहीं मिलती। और तुम सब एक बात ध्यान से सुन लो, किसी ने भी ऐसा कोई काम किया जो गैर कानूनी हुआ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। हाँ, मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ, पर आपको ये सब काम करना शोभा नहीं देता। शोभा तो ये भी नहीं देगा। अगर उस लड़की की कही हुई बात सच हो गई तो? तू सच सच बता, तेरा उससे कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना? आप मुझ पर शक कर रही हैं? नहीं, मैं तुझ पर शक नहीं कर रही हूँ, पर अब उसके कहने से डर लगता है मुझे। उसने पुलिस में तो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, पर
अब भी वो एक ही बात पर अड़ी है कि उसके पेट में तेरा बच्चा है। हाँ, वो बहुत चालाक लड़की है। मुझे लगता है कि कोई उसे ये सब करने के लिए भड़का रहा है। हाँ मम्मी जी, मोहित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो चाय वाला ही उसे भड़का रहा है और अब तो उसने उसको अपनी टपरी पे भी रख लिया है। ये देखिए मम्मी जी, ये देखिए पापा जी, वो देखो चाय की टपरी पे बैठी है। उस छोटू ने रखा है उसे वहां पे और वही उसे बढ़ावा दे रहा है। तो अपने बेटे को इसलिए रखा है यहाँ पे ताकि कस्टमर लोग के पर्स चोरी कर सके। हाँ, मैंने चोरी नहीं किया, वो तो मोहित पर्स फेंक के गया इधर। क्या? मैंने फेंका पर्स? आपको यकीन नहीं आता ना साहब, इसका पॉकेट चेक कर लीजिए, इसकी पॉकेट में पैसा है। मेरे पॉकेट में मेरा अपना पैसा नहीं हो सकता क्या? चोर है ये। बाबा, बाबा मैंने चोरी किया बाबा। साहब मेरा बेटा चोर नहीं है साहब, मैंने चोरी किया। मेरा बेटा चोर नहीं है साहब, मैं चोरी नहीं कर सकता। तो ये छोटू मुझसे पुरानी बातों का बदला ले रहा है। अब समझ में आया कि तू ये सब क्यों कर रहा है। मेरे जैसे चोर लगते ना तेरे को, अब तेरी शराफत की कैसे धज्जियां उड़ेगी ना, देखना तू। देख छोटू, जो तू कर रहा है ना, पहली बार जो गलती की थी उससे बड़ी गलती कर रहा है तू। अंकल जी, ना मैं अब गलती कर रहा हूँ और ना तब की थी। आपके बेटे ने जिस लड़की को पेट से करके छोड़ दिया ना, उसको बहन बनाया मैं, और मैंने ही आपका बेटा जाएगा जेल। ये जो तू कर रहा है ना वो ठीक नहीं कर रहा है। ये मेरा दुकान है, मेरा जो मर्जी में आएगा वो करेगा, और ऐसा करने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। ए बहन, बैठ तू। चल बेटा चल। सर एक बात पता चली है। मनोज की हत्या से एक हफ्ते पहले झुमरी ने एक मोबाइल नंबर लिया था जो मुंबई में बंद हुआ मनोज की हत्या से ठीक 2 दिन बाद। और सर किसी केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस भी झुमरी को ढूंढ रही थी। अंजनेरी पुलिस को झुमरी के मुंबई में होने की जानकारी मिली और अंजनेरी पुलिस जब मुंबई पुलिस से मिली तो झुमरी के अतीत से जुड़े ऐसे कई राज सामने आए कि उसका वर्तमान भी शक के घेरे में आ गया। क्या झुमरी का मुंबई में एक और पति है? सच क्या है ये तो झुमरी जानती है, लेकिन झुमरी ने हमसे बताया कि उसने मोहित नाम के एक आदमी से शादी की थी और उसके पेट में मोहित का बच्चा भी है। लेकिन मोहित के घर वाले इस बात को झूठ मानते हैं और झुमरी ने इस बात की कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की थी, इसलिए कोई केस नहीं बना। सर लड़की झुमरी है तो बहुत चालाक। हमें शक है कि वो अपने पति मनोज का खून करके भागी थी और उससे पहले भी उसने किसी संतोष नाम के आदमी के साथ शादी कर रखी थी। क्या हो मैडम? क्या हो गया मैडम? क्या गल में? कमाल है, इसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल है और इसने 3 शादियां की। सर ये आदिवासी, इनके अपने नियम होते हैं, कोई भी कितनी भी शादी कर सकता है। जब इसकी शादी संतोष से हुई थी तब इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। हमने इसके दूसरे पति मनोज के मर्डर के सिलसिले में इसके पहले पति संतोष से भी बातचीत की है। साहब झुमरी अपना बिरादरी की है और वो सोचती है कि स्वर्ग से उतर कर आई है। उसको सपने देखने के अलावा कोई काम दाम नहीं है साहब। मेरे से जी भर गया ना तो मनोज के पास चली गई, और उससे जी भर गया तो उसको मारकर किसी तीसरे के पास चली गई होगी। मनोज की हत्या के बाद जब झुमरी फरार हुई तब हमें पता चला कि 8 महीने पहले जब उसने मनोज को छोड़ा था तभी वो प्रेग्नेंट थी। अब वो बच्चा मनोज का है या मोहित का है ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर 8 महीने पहले ही झुमरी ने मनोज को छोड़ दिया था तो 8 महीने बाद आकर उसकी हत्या क्यों करेगी? सर मनोज की हत्या झुमरी ने ही की है, इसका फिलहाल हमारे पास कोई आई विटनेस एविडेंस नहीं है। लेकिन मनोज की हत्या के तुरंत बाद झुमरी फरार हुई इसलिए हमें उस पर शक है। सर झुमरी आ गई है इंट्रोगेशन रूम में। क्या मनोज मर गया? कैसे? तुझे नाटक बंद कर, तू ही मार के भागी है ना उसको? नहीं साहब, मैं नहीं मारी। तूने मारी तो मुंबई भाग के क्यों आई और यहाँ के अपना फोन क्यों बंद किया? वो सिम है ना, वो निकाल के फेंक दे, नहीं तो तुझे पुलिस पकड़ेगी गा। वो मेरा फोन खो गया था। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं की, सच में कुछ नहीं की तो यहाँ आके नया लफड़ा क्या खड़ा किया है तूने? हाँ, बच्चा किसका है? मनोज का? नहीं तो फिर क्या मोहित का? मोहित को फंसा के पैसे हटना चाहती है ना तू? तेरी माँ भी मिली है ना तेरे साथ, वो जानती थी ना तू मुंबई में है। नहीं साहब, आई को कुछ नहीं पता। मोहित जी को तो मैं पति मान ली है। पति मान लिया मतलब? मुंडी मत हिला, मुंह खोल के बोल। ये क्या लफड़ा खड़ा किया तूने यहाँ पे? हाँ साहब,
मैं सच में कोई लफड़ा नहीं की। मोहित जी सच में इस बच्चे के पिता है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें